चलिए आज हम पढ़ते हैं राजस्थान बजट पार्ट 2 के बारे में। इससे पहले हमने राजस्थान बजट के पार्ट 1 में पढ़ा था राजस्थान बजट के बारे में। आज हम राजस्थान बजट के पार्ट 2 को पढ़ेंगे। राजस्थान बजट में क्या क्या दिया गया। एक राजस्थान बजट में घोषणा की गई थी विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना की शुरुआत की जाएगी 2022-23 में। इसका उद्देश्य क्या है? इस कामगार कल्याण योजना का उद्देश्य है जो अब आय वर्ग की महिलाएं हैं, कामगार हैं, हस्तशिल्प हैं, माटी कला के कारीगर हैं, उनको स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना। यानी क्या करेगी सरकार इस योजना के तहत, इसे विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना के तहत कुछ बजट का प्रावधान करेगी जिसमें स्वरोजगार के लिए वित्तीय ऋण उपलब्ध करवाएगी इन वर्गों को। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि बजट में इस योजना में क्या प्रावधान किया गया है। तो विश्व कामगार कल्याण योजना में बजट में घोषणा की गई है कि इसमें जो हस्तशिल्प है, जो माटी कला है, कारीगर हैं, उनको स्वरोजगार के लिए वित्तीय प्रोत्साहित किया जाएगा। अगली योजना है बजट में घोषणा की प्लेनेटोरियम। प्लेनेटोरियम की स्थापना की जाएगी राजस्थान में। हमने पहले भी पढ़ा था कि प्लेनेटोरियम कोटा में स्थापित हो चुका है, लेकिन इसका विस्तारीकरण करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्लेनेटोरियम की स्थापना कहां की जाएगी? कोटा, उदयपुर और जोधपुर में 3 जिलों में स्थापित होगी। तो ऑब्जेक्टिव टाइप जब भी क्वेश्चन बनेगा तो कहां पर प्लेनेटोरियम की स्थापना की जाएगी? तो ये तीनों आपको युग्म याद करना है, कोटा, उदयपुर और जोधपुर। जयपुर नहीं आना चाहिए। अगला बजट में घोषणा की है कि एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट बायोटेक्नोलॉजी की स्थापना की जाएगी। तो एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट बायोटेक्नोलॉजी की स्थापना कहां की जाएगी? तो इसका उत्तर होगा आपका क्या आना चाहिए? जयपुर में। कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है ये इंस्टीट्यूट का स्थापना की जाएगी, उसमें कितने रुपए लगेंगे? तो एपीजे 3 नाम है तो 300 करोड़ रुपए याद कर लेना। तो इसी इंस्टीट्यूट को मद्देनजर रखते हुए इस बजट में घोषणा की गई कि बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी लाई जाएगी 2023। बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी का उद्देश्य क्या है? जो प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश और रोजगार के अवसर को पैदा करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी लाई जाएगी, ये इस बजट में घोषणा की है। अगर इसी क्रम में आगे पढ़ते हैं तो बजट में एक और महत्वपूर्ण घोषणा की गई है कि राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी की स्थापना कहां की जाएगी? तो आपका उत्तर क्या आना चाहिए? राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी जयपुर में। किसकी तर्ज पर? क्वेश्चन यहां पर पूछा जाता है कि राजस्थान में जो बजट में घोषणा की गई है राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी, वो किसकी तर्ज पर की जाएगी? तो आपका उत्तर आना चाहिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी अमेठी की तर्ज पर इसको क्या किया जाएगा? विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? जो एविएशन के क्षेत्र में, सिविल एविएशन के क्षेत्र में ड्रोन है, ड्रोन के बढ़ते प्रचलन को देखते हुए इसमें क्या किया जाएगा? युवाओं को कौशल विकास हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। इसमें वित्तीय प्रावधान कितना किया गया है? 350 करोड़ रुपए। तो आपका उत्तर आ जाना चाहिए 350 करोड़ रुपए। तो राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी की स्थापना कहां की जाएगी? जयपुर में की जाएगी। किसकी तर्ज पर की जाएगी? इंदिरा गांधी उड़ान जो यूनिवर्सिटी है, अकादमी है, उसकी तर्ज पर, अमेठी की तर्ज पर इसको स्थापित की जाएगी और इसमें वित्तीय प्रावधान किया गया 350 करोड़ रुपए का। जब राजस्थान के इसी बजट में जब आगे पढ़ते हैं तो माइनिंग यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। कहां की जाएगी? बजट में घोषणा की कि एक माइनिंग यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। कहां? इसका ये उत्तर नहीं बताया गया कहां, किस जिले में, लेकिन ये बता दें कि कोटा संभाग में की जाएगी। कोटा संभाग में कोई भी उत्तर आ सकता है, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, लेकिन अभी तक बजट घोषणा में कि कोटा संभाग में की जाएगी। जब भी भविष्य में ये माइनिंग यूनिवर्सिटी कहां बनाई जाएगी, जहां कहीं भी मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय ले जाएगा, उसके आधार पर हम आपको बता देंगे कि ये यूनिवर्सिटी कहां स्थापित की जाएगी। आगे बजट में घोषणा की कि आईएलडी स्किल यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी का नाम किसका नाम बदलकर किया जाएगा? तो आईएलडी, इसका नाम बदलकर विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी किया जाएगा। बजट में घोषणा जो पिछले बजट में घोषणा हुई थी, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, उच्च अध्ययन करने के लिए जो मेधावी छात्र हैं उनको विदेशों में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप प्रदान करेगी। लेकिन उसका दायरा बढ़ा दिया इस बार
कि पिछली बार बजट में घोषणा की 200 लोगों को लाभान्वित करेंगे। इसमें घोषणा कर दी कि राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना में 500 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। 500 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। और ये इसमें 30% महिलाएं होंगी। कितने परसेंट महिलाएं होंगी? याद रखना 30% महिलाएं होंगी। और जिन परिवारों की 8 लाख से कम आय होगी वो लाभान्वित होंगी, इनको प्राथमिकता दी जाएगी। ये याद कर लेना साथ में, ठीक है। अब बात आती है नेट स्लेट उत्तीर्ण विद्यार्थियों को आर्थिक संबलन प्रदान करने के लिए। नेट में भी और स्लेट में भी उत्तीर्ण विद्यार्थी जो शोध कार्य हेतु अधिकतम 3 वर्षों तक 20,000 रुपए प्रति माह छात्रवृत्ति दी जाएगी। ये घोषणा की है कि स्लेट में भी कोई उत्तीर्ण होगा, वो शोध कार्य हेतु करेगा तो अधिकतम 3 वर्षों तक उसको 20,000 रुपए प्रति माह स्कॉलरशिप दी जाएगी। अब एक और बड़ी बात बताइए, फैकल्टी डेवलपमेंट अकादमी की स्थापना की जाएगी। कहां? फैकल्टी डेवलपमेंट अकादमी की स्थापना की जाएगी जयपुर में। उद्देश्य क्या है इसका? उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थानों में शैक्षिक सुधार हेतु इस फैकल्टी डेवलपमेंट अकादमी का स्थापना की जाएगी। इसमें जो वित्तीय लागत आएगी वो 20 करोड़ रुपए आएगी। ये तीनों चीजें याद कर लेना। इसका उद्देश्य क्या है? फैकल्टी डेवलपमेंट अकादमी का उद्देश्य है उच्च शिक्षा क्षेत्र में शैक्षणिक सुधार करने के लिए इस अकादमी की स्थापना की गई है। और इसका वित्तीय प्रावधान 20 करोड़ रुपए है, जो कहां की जाएगी? जयपुर में स्थापित की जाएगी। तीनों बातें आपको याद रखनी है। बजट में घोषणा की है कि ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम आपको मैं बता दूं, ये स्कूलों में भी चलती है और ये आगे उच्च शिक्षण संस्थानों में भी चलती है। यदि कोई बालक या बालिका उच्च अध्ययन करने के लिए अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, उसका दायरा बढ़ा दिया गया है। वो 50 किलोमीटर की बजाय अब 70 किलोमीटर तक रोडवेज बसों में यात्रा करती है, तो उसको ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम के तहत उसके किराए में छूट प्रदान की जाएगी। यानी दायरा बढ़ा दिया, 50 किलोमीटर से बजाकर 70 किलोमीटर कर दिया है। तो ये बात याद रखना, इसको बढ़ाकर कितना किलोमीटर किया गया है? 50 किलोमीटर से बढ़ाकर 70 किलोमीटर किया गया है। अब अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट, आरटी के तहत जो निजी विद्यालय में प्रवेश लेने वाले पहले विद्यार्थी, पहले क्या थे? 1 से 8 तक, 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को क्या करती थी? पुनर्वर्ण करती थी। कौन? निजी विद्यालय में सरकार करती थी। अब इसको दायरा बढ़ा दिया गया, अब 12वीं क्लास तक पुनर्वर्ण करेगी सरकार। 12वीं क्लास 12वीं तक के विद्यार्थियों का पुनर्वर्ण करेगी। प्रवेश लेने वाले जितने भी छात्र और छात्राएं जो भी हैं उनको। अब आगे एनटीएसई की शर्त पर, एनटीएसई नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम यानी राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, नाम याद रखना सर, लिख लेना हिंदी में। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा की तर्ज के ऊपर राजस्थान प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम स्कॉलरशिप को प्रारंभ किया जाएगा। इसमें 10,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। किसने? 10,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। ये अच्छी तरह याद करना। नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम स्कॉलरशिप की तर्ज के ऊपर राजस्थान सरकार ने राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम स्कॉलरशिप का प्रारंभ किया जाएगा। इस जो स्कीम है, इसमें कितने विद्यार्थी लाभान्वित होंगे? 10,000 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे, याद करेगा। अब वेद विद्यालय, वेद का मतलब वैदिक ज्ञान, वैदिक का मतलब संस्कृत का ज्ञान, वैदिक संस्कृति। हमारी वैदिक संस्कृति को प्रोत्साहित और संरक्षण देने के लिए वेद विद्यालयों की स्थापना की जाएगी। कितने जिलों में स्थापित की जाएगी? आपका उत्तर होना चाहिए 19 जिलों में। 2020-21 के बजट में, 21-22 के बजट में गहलोत सरकार ने बांसवाड़ा में किसकी स्थापना की है? आप आराम से करना, वेद विद्यापीठ की स्थापना बांसवाड़ा में की है, यह भी याद होना चाहिए। 22-23 के बजट में यह घोषणा की गई, घोषणा को लागू भी कर दिया, वेद विद्यापीठ बांसवाड़ा में स्थापित की। और इसी के आधार पर अब वेद विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। कितने जिलों में? 19 जिलों में और स्थापित किए जाएंगे। हाँ, बहुत बढ़िया। क्रिकेट आजकल आईपीएल भी चल रहा है, आजकल क्रिकेट के दीवाने बहुत हैं बच्चे। हाँ, इसी को मद्देनजर रखते हुए राजस्थान सरकार ने सलीम दुर्रानी आवासीय स्पोर्ट्स अकादमी स्कूल की स्थापना, जैसे आपने सुना होगा सालून स्पोर्ट्स बीकानेर, जहां स्पोर्ट्स के खिलाड़ी तैयार किए जाते हैं, आवासीय विद्यालय। इसी प्रकार से संभाग स्तर पर सलीम दुर्रानी आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल की स्थापना की जाएगी। कहां? संभाग स्तर पर की जाएगी। लागत कितनी आएगी? 150 करोड़ रुपए वित्तीय लागत आएगी। ये हमारा राजस्थान बजट का दूसरा वीडियो है।
इस प्रकार से हम राजस्थान बिजली बजट के लगभग 5 और 6 वीडियो और बनेंगे। लगातार 6 वीडियो आप सुन लोगे तो आपका कोई भी प्रश्न बजट से संबंधित गल में नहीं होगा। सभी को बजट से पढ़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।